नमस्कार फ्रेंड्स आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ के बारे में और जनरल नॉलेज के बारे में हाफ हाफ है। मैं टुकड़े टुकड़े में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता। आज कभी टाइम मिलता तो 1-2 मिनट 5 मिनट का बना लेता हूँ, फिर उसको ज्वाइन करके अपलोड करता हूँ। सो आप देखना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, कुछ भी लगे कि चेंज करने के लिए ऐसा तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं आंसर दूंगा। थैंक यू। बहुत व्यूअर्स की डिमांड थी कि भाई आप काम क्या करते हो, तो मैं आपको बताऊं कि मैं आज मेरे होम टाउन आडमोर से ओक्लाहोमा सिटी आया हूँ और ये ओक्लाहोमा स्टेट का कैपिटल है। सो मेरी जॉब मॉडल में है, मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। पर मेरा काम अच्छा होने की वजह से बॉस ने मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे अभी मैं जो रन करता हूँ इकोनोलॉजी, वो 2 स्टार मॉडल है, और अभी मुझे बॉस ने दिया है काम, वो 3 स्टार मॉडल का काम दिया है। मीन्स अच्छी लेवल की मॉडल है। सो इसीलिए मैं अभी आया हूँ, तो नाइट होल्ड करके सुबह में मेरा काम निपटाऊंगा, फिर शाम को मेरे टाउन वापस जाऊंगा मैं। दोस्तों, मैंने यूएस से आए 5 साल हो गए, तो यहाँ पहुँचने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। सब लोग करते होंगे, पर कई यूएस की डिमांड थी, भाई आप बताना आपकी जर्नी, आपने कैसे करते हो और आपका वर्कआउट के बारे में आप बताना। तो मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं हफ्ते में 2 से 3 बार जिम करता हूँ। कभी कभार प्री वर्कआउट लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइम जिम करने का बहुत कम मिलता है। मैं इतना तो फिट नहीं हूँ, पर आ, मैं खुद को फिट मानता हूँ। लोगों को कैसा लगे वो मुझे पता नहीं है, और मुझे उससे कोई परवाह भी नहीं, मीन्स मतलब नहीं है कि उनको कैसा लगे। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जिम कर रहा हूँ, और मुझे मीन्स बहुत एनर्जी मिलती है जिम करने के बाद काम करने की। मैं यही बोलूँ कि भाई आप वर्क पे जाओ, एकदम फ्रेश होके जाइए, आलस मत खाइए। जो भी आलस है जिम में निकाल दीजिए। और जिम करने के लिए आपको शायद प्री वर्कआउट लेना पड़े तो आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी के बहुत मिलते हैं। इससे आप एक ही साथ में 2-3 घंटा जिम कर सकते हैं। पर आप किसी की सलाह लेना ऐसे मत करना। और मैं ऐसा सोचूं कि भाई, समझूं कि भाई अगर अपने को आ, अच्छा आदमी और तंदुरुस्त बनना है तो जिम आवश्यक है। मीन्स नीडेड है, ज़रूरत है जिम की, तभी अपन अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अपन जब वॉकिंग करते हैं अपने को लगता है अपन इतना चलते हैं 10,000 स्टेप, तो 10,000 स्टेप वो इनफ नहीं होता। 10,000 स्टेप इनफ है, पर वो खाली लेग ही ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। तो जिम में क्या होता है कि पूरी बॉडी अपने को वर्कआउट मिलता है। तो कभी क्या होता है, शोल्डर की भी ज़रूरत होती है, कभी बल्ले शोल्डर की भी ज़रूरत होती है। मेरे तो है ही नहीं। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा जिम कीजिए, सुबह जल्दी काम कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें पूरी एनर्जी लगा दीजिए। एक ना एक दिन आपके बॉस, और आप खुद के कंपनी के मालिक हैं, जो भी है, आप कौन सी भी पोजीशन हो सकती है यूएस की, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं यही सोच से काम कर रहा हूँ कि भाई पूरी एफिशिएंसी दे रहा हूँ। वर्क एफिशिएंसी मतलब कि जैसे आप सोचिए कि भाई आप 10 घंटे काम करते हैं, उसमें से आप 7 घंटे काम करते हैं, 2-3 घंटे अपन जैसे समझिए का टाइम पास कोई कर रहा है, तो उसको 7 घंटा मीन्स 7 घंटे उसने काम किया, तो 7 घंटे वर्क एफिशिएंसी, भले वो क्लॉकिंग 10 घंटा हुआ है। यही मैं बोलता हूँ कि भाई आप 2 घंटा काम कीजिए तो 2 घंटा पूरा का पूरा काम कीजिए। और आप अगर 5 घंटा क्लॉक इन हुए और 2 घंटे काम करेंगे तो 3 घंटे बॉस के लिए अपन मीन्स उनके लिए लॉस्ट है। तो आप बंदे भी अगर रखते हैं तो जैसे वर्क एफिशिएंसी वाले बंदे रखे, भाई जो भी काम करता है वो सही टाइम पे सही काम करता है कि नहीं। और जैसे आप कुछ कौन सा भी काम करते हैं, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप हाथ में डायरी रखिए या मोबाइल पे आप लिखिए उसको,
कौन सा भी काम याद है तुरंत लिख दीजिए, तुरंत लिख दीजिए। तो आपको क्या होगा कि भाई आपको याद तब लगेगा यार मुझे याद रहेगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं रहेगा, पर आप 2 घंटे बाद वो काम भूल गए होंगे, फिर याद आएगा अरे यार ये तो रह गया था। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब जो भी काम आए आप पेपर में डायरी में लिखिए या मोबाइल पे लिखिए, आपको जैसे हैबिट है। और जैसे आपको किसी को फ़ोन करना है तो आप उस पे अलार्म रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है अपन दूसरे काम में बिजी होने के वजह से अपन भूल जाएंगे। तो आप एक अलार्म की हैबिट डालिए, दूसरा आप लिखने की हैबिट डालिए। और आप कौन सा भी काम हो ना वो टाइम पे कीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए और डेली थोड़ा थोड़ा जिम कीजिए। हफ्ते में 5 दिन करें तो बहुत अच्छा है, 2 दिन ठीक है, रेस्ट करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। खाना खाइए आप, चिंता मत कीजिए, खाना खाने में अपने को कोई कसर नहीं रखनी कि भाई और नहीं, खाना खाइए मस्त, पर उसके साथ जिम भी कीजिए। क्या होता है लोग में स्किनी होने के लिए डाइट करते हैं, फिर एनर्जी लो हो जाती है, फिर काम नहीं कर पाएंगे अपन। अपने को काम करना है तो खाना तो पड़ेगा, खाने के साथ जिम रखना है अपने को। बस अब देखिए, आप में जैसे जो भी विटामिन चाहिए वो सब मिलेंगे, क्योंकि पूरा खाना खाया। फिर आप जिम में थोड़ा लॉस करेंगे तो अच्छा है, आपको बॉडी मेंटेन होगी, आप फ्रेश फील करेंगे। मैं यही करता हूँ, खाना मैं वो दबा के खाता हूँ, मुझे जो पसंद है खाता हूँ। मैं ज़्यादातर तीखा नहीं खा पाता हूँ, मतलब तीखा मैं नहीं खाता, मिर्च वगैरह कम खाता हूँ। और थोड़ा दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे अभी मेरी जॉब मॉडल में है तो मेरा विषय मीन्स टॉपिक, तो क्या होता है कि मेरा टॉपिक है कि भाई हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, अच्छा रूम देना। तो ये मेरा टॉपिक है, मैं उस पर बात करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई भाई कस्टमर आता है तो हम लोग उसको पानी देते हैं और हम लोग बोलते हैं भाई दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री वाटर फॉर यू सर। सो कस्टमर बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि प्यास तो सबको लगी होती है। शायद उनके कार में पानी होगा वो गर्म होगा, हम लोग मीडियम ठंडा पानी देते हैं तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फिर हमको उनको पूछते हैं कि भाई आईडी आईडी मांगते हैं, सब करते हैं। फिर उनको थोड़ा लगता है कि भाई आईडी उनका नाम हम लोग ढूंढते हैं सिस्टम में। तब तक हम लोग वो कौन से स्टेट मीन्स कौन से स्टेट से आए हैं, राज्य से मीन्स कि, तो हम लोग उसी भाषा में उनको उसी में थोड़ा बात करते हैं कि भाई आप कौन से स्टेट से हो। ओ वहाँ यह हो रहा है, तो हमको उनको बातों में थोड़ा उलझा के रखना है। एक गलत नहीं है, एक मार्केटिंग है। और अपने को जैसे मेरे फील्ड में मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर अगर चेक इन में थोड़ा लेट हो जाता है ना तो टायर्ड हो जाएगा, मीन उसको बोरिंग लगेगा यार इस चेक इन में टाइम गया। नहीं, थोड़ी बातें करेंगे कि भाई समझ लो कि भाई मुंबई से आए ओ, मुंबई में महाराष्ट्र से आए हो तो महाराष्ट्र में ये है, या कोई बोल रहा है राजस्थान से आए हो तो भाई राजस्थान में उदयपुर जयपुर। थोड़ी बात करेंगे ना तो बातें में थोड़े उलझे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मेरी सिस्टर के हाउस पे मैं आया हूँ तो थोड़ा किचन वगैरह में भी, शाम का टाइम रात हो गई है यूएसए में, तो आपको भी पता है कि भाई अभी डिनर मेरी सिस्टर बना रही है तो थोड़ा आवाज़ आ रहा है, पर सॉरी। अपन इंडियन के घर में तो अभी खाना तो बनेगा, हम लोग घर का ही ज़्यादा खाते हैं। और ज़्यादा मैं वेजिटेरियन खाता हूँ और मुझे बॉयल सब्जी वगैरह बहुत पसंद है। और जैसे अपनी मॉडल की बात कर रही थी, तो हम लोग कस्टमर को सबसे बेहतर एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे मुझे जैसा चाहिए, अगर मैं दूसरी होटल में जाऊँ चेकिंग करने के लिए, वैसा ही मैं उनको फील कराता हूँ, मतलब उनको वैसा ही देता हूँ। सो यही मेरी जॉब है। और जैसे मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट है, मेरे पास करीब 20 से 25 बंदे हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं। सो मेरा ड्रीम, मतलब मेरा गोल बहुत बड़ा है। अपन आगे बात करेंगे वीडियो में, जिससे मैं आगे जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं 2 मॉडल की जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। दोनों का टोटल रूम काउंट करें तो 160 रूम है, 160 रूम की मॉडल हो जाती है। जैसे मेरी होम टाउन वाली जॉब है वो 100 रूम की मॉडल है और ये 60 रूम की मॉडल है। तो मेरा काम क्या होता है मॉडल में कि भाई बंदे
सारे बंदे कैसे काम करते हैं, उनको कस्टमर आए तो कैसे बुलाना है, उनको कैसे खड़े रहना है। फिर सर का नेम टैग होना चाहिए मोटेल का। फिर जैसे हाउस कीपिंग में जैसे सब लोग काम कर रहे हैं तो उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि क्या होता है कि अगर समझ लो एक हाउस कीपर मीन्स जो रूम करने वाले आते हैं तो उनके पास एक हाउस कीपिंग की कार्ड रहती है। तो उनके कार्ट में उनको जो सामान चाहिए वो मेरे जो लॉन्ड्री है उसमें रैक में तैयार है कि नहीं। अगर वो उसमें ढूंढने जाएंगे सुबह आधा घंटा 1 घंटा बिगाड़ेंगे तो उनकी एनर्जी जहाँ मुझे वेस्ट मतलब यूज़ करनी चाहिए वहाँ नहीं यूज़ होगी और ढूंढने में उनकी एनर्जी जाएगी। सो ऐसा मैं मतलब मेरा काम यही है कि जो 30 मिनट में काम होता है उसको मैं 10 मिनट में कैसे करवाऊँ। सो जैसे 3 घंटे का काम मैं 2 घंटे में लेके आता हूँ। जैसे हमारा चेकिंग का टाइम है 5 मिनट है मैक्सिमम, मैं उसको 4 मिनट कैसे हो सकता है, 3 मिनट कैसे हो सकता है, ऐसा करना चाहता हूँ। मतलब मेरा काम है इजी ऑपरेशन बनाना। जैसे अपन इंडिया में जैसे वो झाड़ू और सुपड़ी वगैरह रहता है, जैसे इधर ब्रूम्स और डस्टबिन बोलते हैं। सो वो नीचे बैठ के अपने को लेना पड़ता है। सो यूएसए में जैसे हैंडल वाली मिलती है आप और हैंडल वाला झाड़ू मिलता है, ऊपर से आप ले सकते हैं उसको, तुरंत ऐसा करके डाल सकते हैं तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, तो आपको कमर में दर्द नहीं होगा। सो ये मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे बंदे और मेरे आदमी जैसे काम करे उनको अच्छा पे मिले, ईजी से कैसे काम करे और पूरी मोटर ऑटो मोड पे कैसे चले, इसी पे मैं काम करता हूँ। मुझे आज अभी 2 मॉडल का काम कर रहा हूँ, पर मैं आपको बताऊँ कि मैं जैसे आगे जाऊँगा तो मुझे मेरा ड्रीम और गोल बहुत बड़ा है और भगवान की दया रही और आप सबकी चाहत रही तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे और एक व्यूअर्स की डिमांड थी कि भाई आपका रूटीन क्या है, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि भाई जल्दी उठता हूँ और तुरंत जो भी काम होते हैं उसको मैं लिख के रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम निपटाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज का काम अभी करना चाहता हूँ, उसको कल पे मैं पुशअप नहीं करना चाहता। और जो मुझे पता है कि कल मेरे पास एक काम आने वाला है उसको मैं अगर शायद आज कर सकूँ तो आज और अभी कर सकूँ तो अभी करूँ। मैं काम को पुशअप नहीं करता, जैसे काम हो या प्रॉब्लम है उसको अपन पुशअप करेंगे और सॉल्व नहीं करेंगे तो बड़ा होके अपने पास वापस आएंगे। तो मेरी यही सोच रहती है कि भाई काम कैसे निपटाना है। सो जैसे व्यूअर्स में कोई एम्प्लॉयर्स होंगे और एम्प्लॉय होंगे, मीन्स कोई मालिक होंगे और कोई जॉब करने वाले होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबको मालिक अच्छे मिलेंगे। मुझे मालिक बहुत अच्छे मिले, मेरे ओनर्स बहुत अच्छे हैं, पर सबको ऐसा मिलेंगे ऐसा नहीं। और सब ओनर्स ऐसे नहीं बोलता कि भाई सब ओनर्स अच्छे नहीं होंगे, सबको अच्छे बंदे भी नहीं मिलेंगे, मीन्स एम्प्लॉय अच्छे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तालमेल मिलाना बिठाना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और आप मैनेजर हो तो आपको जैसे एक संगठन मीन्स कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉय और बॉस के बीच में बैलेंस करना। अपना काम वही है, मेरा काम वही है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास एम्प्लॉयज़ है और मेरे पास एक साथ बॉस में, तो बॉस को भी पैसे बनाना है, मेरे एम्प्लॉय को भी पैसे बनाना है। तो मैं दोनों का बैलेंस करता हूँ कि भाई दोनों का काम होए। और ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि भाई आप प्रामाणिक से काम करना। अगर आपको समझ लो आपकी कोई शॉप है और कस्टमर आया तो आप जैसे 100 रुपये के आइटम में आप उसको 200 में दे रहे, ठीक है भाई, आपका जो मार्जिन होगा उससे कोई वादा नहीं है। तो आप एक को 200 में दे रहे हो, दूसरे को 300 में दे रहे हो, बेच रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। फिक्स रेट की दुकान रखना, जो भी हो काम मतलब फिक्स में आपको मजा आएगा और थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, पर आप कौन सा भी बिजनेस करो ना, तो मैं ऐसा समझूं कि, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी था इंडिया में। मेरी शॉप थी, आ, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप
ईमानदारी से कमाने के लिए कोई वन ना नहीं है, पर एक बंदे को ज़्यादा कमा और दूसरे से कम ले, ऐसा नहीं करना। सब इक्वल रखेंगे तो आपको भगवान मतलब तरक्की आपकी ज़रूर होगी। बस यही बेसिक था। मुझे और बहुत सारा बताना था, पर अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।